Hello student, welcome back to question number 10. Question number 10 is the number of the series 54, 51 or 48 such that the sum is 513 is. देखिए बेटा, इस सीरीज हमारी ऐसे चल रही है और ये पता नहीं कितने टर्म्स हैं और उन टर्म्स का जो सम है वो कितना है, इतना है 513। तो हमें बताना है कि वो टर्म्स जो है ना वो कितना नंबर ऑफ द सीरीज, कितने नंबर की सीरीज है ये बताना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या डिस्कस है, ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, एक तो सम निकालने का सीरीज का जो फार्मूला होता है, अगर हमें पहला टर्म्स पता हो, उनका डिफरेंस पता हो, तो सम निकालने का फार्मूला होता है n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। अगर मुझे पहला टर्म्स पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो और उनका डिफरेंस पता हो, तो आप ये लगा के सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बेटा क्वाड्रिक इक्वेशन की नॉलेज और होना चाहिए। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है, आपने पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा है, देखिए आपने पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। क्या बेटा आपने ये क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करना छोटी क्लासों में सीखा होगा बचपन में, कि क्वाड्रिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, और ये आपको पहले से पता होगा आई होप। और अगर आप एपी पढ़ने आए हैं, ये अर्थमेटिक या जीपी पढ़ने आए, तो ये बेसिक से फार्मूले हैं, ये आपको पहले से पता होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां से वैल्यू सीरीज लिख रहा हूं, या यहीं पर देख लेते हैं इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, -3। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, -3। तो -3। अब पहली बात तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो सीरीज है ना वो एपी की है, यानी कि एक इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंस के साथ डिक्रीज हो रही है। और अगर कोई सीरीज भी इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंस के इक्वल नंबर के साथ डिक्रीज हो या इक्वल नंबर के साथ इंक्रीज हो, तो ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं बेटा, एपी। और अगर मल्टीपल में इक्वल नंबर ऑफ मल्टीपल होकर कोई सीरीज इंक्रीज हो या इक्वल नंबर से कोई सीरीज डिवाइड होकर डिक्रीज हो, तो ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये वाली जो सीरीज है वो कौन सी है, अर्थमेटिक सीरीज। ये वाली जो सीरीज है वो अर्थमेटिक है। अब ये सीरीज बराबर बराबर बढ़ रही है। सम निकालने का एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वाड्रिक इक्वेशन का यूज किया है। तो सम मैंने अभी लिखा था, एक बार फिर ए, और यहां से हो जाएगा 2 प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ये है। अब इस फार्मूले से मैं यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसमें ए क्या है और एन क्या है, डी क्या है, इसका हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें से हम वैल्यू को निकालना स्टार्ट करते हैं। बेटा इनका जो सम है वो मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन से, 530। और अब ये पहले आया है एन, तो एन क्या होता है बेटा, एन इजकल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, या नंबर ऑफ टर्म्स। ए होता है बेटा फर्स्ट टर्म्स, ए इजकल टू मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म्स, ए इजकल टू हो गया फर्स्ट टर्म्स। डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंस, उन टर्म्स में कितने कितने का डिफरेंस है। तो डी हो गया बेटा नंबर ऑफ डिफरेंस, जो मुझे ऑलरेडी गिवन है 3। और यहां पर फर्स्ट टर्म कितना गिवन है मुझे, ये पहला टर्म्स ये हो गया। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म्स हो गया, नंबर डिफरेंस हो गया, नंबर ऑफ डिफरेंस मुझे पता, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने, और सम हो गया। यहां पर मैं वैल्यू लगाना स्टार्ट करता हूं। चलिए यहां से मैं वैल्यू लगा रहा हूं, सुनिए सम कितना हो जाएगा 530। इसमें बेटा बोर्ड में थोड़ी जगह ज्यादा लग सकती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसको बाकी जो क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे कि यहीं पे सोल्व किया जाए, लेकिन इन केस तो n/2 मुझे बताना है। 2 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 54 प्लस n मुझे बताना है, और डिफरेंस कितने का है, -3। ये मुझे दे रखा है।
ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1026 इजकल टू, आगे से तो यहां से कितना हो जाएगा 108, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी अब मेरे पास यहां से क्या बचा 108 प्लस ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 3n क्या हो गया माइनस के 3n, और यहां से कितना हो जाएगा प्लस के 3, ये वैल्यू आ गई। अब 1026 इजकल टू, अब देखो 108 है, 108 में प्लस है और ये भी प्लस है 3, तो इन दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 111 प्लस, और यहां पे कितना हो जाएगा सॉरी -3। अब n की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1026, और यहां से कितना हो जाएगा 1111, और यहां से कितना हो जाएगा 3n²। अब देखो यहां जाकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि पहले मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये कहा था कि बेटा थोड़ी सी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज होगी तो अभी तभी आप इसको कर पाओगे। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज नहीं है फिर आप इसको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं सबको इधर ले आता हूं तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी क्या, देखिए इस सबको मैं इधर ले आऊं तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 3n², और ये हो जाएगा माइनस के 111n, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 1026 इजकल टू 0। इसमें से मैं अगर 3 कॉमन ले लूं, देखो यहीं से मैंने सब में से 3 कॉमन ले लिया और उधर जाकर डिवाइड कर दिया, 3 सब में से कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही मैं 3 कॉमन लूंगा तो यह जाएगा n² माइनस 37n, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 342 इजकल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को मैंने कहा था कि आपको सोल्व करने की नॉलेज थोड़ी सी पहले ही होना चाहिए कि ऐसे फैक्टर करने हैं इसके कि यहां पर प्लस हो गए तो ये आना चाहिए, नहीं ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस होकर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई ये होकर आना चाहिए। तो आई होप कि आपको फैक्टर करना ये सब आता होगा। तो मैं आपको लिख दे रहा हूं कि इसके फैक्टर हो जाएंगे n² माइनस के 19n और माइनस के 18n माइनस और यहाँ पर प्लस के 342। अब देखिए यहां पर चलो अब मैं यहां लिख ले रहा हूं बेटा, वहां जगह कम है तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से मैंने n कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा n माइनस के 19, और यहां पर भी क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा 18 और यहां जाएगा n माइनस के 19, n माइनस के 19 फिर कॉमन है और यहां से क्या हो जाएगा n माइनस के 18। अब ये कॉमन क्या है, नहीं कॉमन क्या है तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए बेटा। अब जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर n की 2 वैल्यू आ जाएंगी, 0 इक्वल में चल रहा है, n इक्वल टू हो जाएगा 19 और n इक्वल टू हो जाएगा 18, तो n की 2 वैल्यू हुई और ऑप्शन नंबर मेरे पास हो गया बोथ A and B इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।